नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत, ईरान, अफगानिस्तान और रूस से, जहां पर फाइनली इन चारों देशों ने उस रूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिसके लिए अमेरिका ने कई बार भारत को धमकाने की कोशिश की है। और अब फाइनली इस नए रूट के इस्तेमाल से भविष्य में भारत के ऊपर और दबाव बनाए जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारतीय वायुसेना में Su-75 को शामिल किया जा सकता है। तीसरी अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल ईरान के बीच बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट के चलते अब अमेरिका ने अपनी नेवी के करीब 34 जंगी जहाज मिडिल ईस्ट के तमाम ओशियंस के अंदर उतारने शुरू कर दिए हैं। चौथी अपडेट रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, एक परमाणु पावर प्लांट के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। और पांचवी अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर वो कंपनी जो कभी चीन के अंदर बड़े बिजनेस ऑपरेट किया करती थी, अब वो पूरी तरीके से भारत की हो चुकी है। आइए आज की इस वीडियो में सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल को शुरू किया जा चुका है। और ये एक ऐसा पोर्ट है जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट भारत की लगी हुई है। और कुछ दिनों पहले ही भारत और ईरान के बीच में एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिससे अगले 10 सालों तक इस पोर्ट के सभी ऑपरेशंस भारत के कंट्रोल में रहने वाले हैं और इसे आगे चल के एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि अगले कई सालों तक भारत ही इस पोर्ट पर कंट्रोल रखेगा। लेकिन आपको याद होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, अमेरिका के तमाम डिप्लोमेट्स भारत पर सवाल खड़े करते हैं। भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद भी भारत इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो चीन को चाबहार पोर्ट के माध्यम से तालिबान ने पहला शिपमेंट रवाना कर दिया है। इस शिपमेंट में अफगानिस्तान की तरफ से तमाम खनिज पदार्थ चीन को भेजे गए हैं। और ये शिपमेंट सिर्फ चीन तक नहीं जाने वाली है, बल्कि चीन के जाने के बाद चीन से भी कुछ सामान लद करके इसी पोर्ट पर आने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस की तरफ से भी एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर चुका है, जिसका भारत से डायरेक्ट कनेक्ट चाबहार पोर्ट तक ही जाता है। वैसे तो रूस ने इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात कही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान के पास उतना भी फंड नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाए। फिलहाल इस नए रूट के माध्यम से व्यापार शुरू हो रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे हम न सिर्फ अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, बल्कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप पर आसानी से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तमाम इन्वेस्टमेंट इन लोकेशंस पर की जाएंगे, जिससे दोनों ही देशों को फायदे होने वाले हैं। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो ट्रकों में सामान को लाद करके पहले चाबहार पोर्ट तक लाया गया, उसके बाद इसे शिप में लोड किया गया और अब सीधे चीन के लिए रवाना हो चुका है। ठीक इसी तरह चीन से ये वापस भी सामान लेकर के आने वाला है। बाकी ये भारत के लिए बड़ी जीत है। जिस प्रोजेक्ट की उम्मीद थी कि आने वाले समय में अमेरिका किसी भी हालत में इसे रोक देगा, फाइनली ये नए कदम के साथ आगे बढ़ चुका है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ये सीधे जुड़ी हुई है रूस से। रूस अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे हम Su-75 के नाम से जानते हैं, ये भारत को किसी भी कीमत पर देने के लिए बड़े बड़े ऑफर भारत के सामने रखना शुरू कर चुके हैं। आप जानते होंगे कि भारतीय वायुसेना में अभी भी फाइटर जेट्स की काफी ज्यादा कमी है और भारत का भी प्लान है कि MiG-29 हो या फिर कई फाइटर जेट्स उन्हें रिप्लेस करते हुए जिनकी एक्सपायरी डेट सामने आ रही है, उसके की जगह पर इन 5th जनरेशन फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत करे। इसीलिए रूस ने भारत के सामने कई अट्रैक्टिव ऑफर्स रखने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना रूस से खरीद करके कई फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, जिसमें Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29 ये सभी शामिल हैं, जिसमें से MiG-29 अपनी लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, यानी कि कुछ सालों बाद ये पूरी तरीके से रिटायर होने वाले हैं और इनकी जगह पर हम जिन नए विमानों को लाने की तैयारी में हैं, वहां पर रशिया अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसीलिए Su-75 का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। लेकिन भारत की भी स्ट्रेटेजी है कि भारत चाहता है कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक करें। अगर हम 100% डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं भी कर पाए, तब भी देश के अंदर असेंबलिंग होनी चाहिए, जिससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो हमारा टोटल डिफेंस प्रोडक्शन है इसमें इजाफा देखा जाए। लेकिन यहाँ हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जिस समय करंट सिचुएशन भारत के सामने है, जिस तरीके से चीन ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट तैयार कर लिए, 6th जनरेशन पर काम शुरू हो चुका है, जल्द ही 7th जनरेशन पर वो स्विच होने वाले हैं। ऐसे में भारत अभी 4 साढ़े 4 पर ही ऑपरेट कर रहा है। क्या भारत को 5th जनरेशन डेवलप करने से पहले रशिया से कुछ फाइटर जेट्स मंगा लेने चाहिए या फिर अमेरिका के ऑप्शंस में जाना चाहिए, यानी कि F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स में अगर हम जाते हैं तो क्या इससे भारत को फायदा होगा या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या हमें रशिया को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बात भी आप कमेंट बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल, ईरान और तमाम मुस्लिम देश जो इजराइल के इर्द गिर्द हैं, ये सभी एक नए खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें अमेरिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और अमेरिका सीधे सीधे इजराइल का साथ देने वाला है।
है। वैसे तो अमेरिका ने क्लियरली ईरान और इजराइल दोनों को ही समझा दिया है कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इससे तमाम देशों को नुकसान होने वाला है। इसके बावजूद भी जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन सबके सामने है, इससे लगता है कि जंग जल्द शुरू हो सकती है। असल में यूएस नेवी ने करीब 34 नए जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं और अपनी नौसेना का 30% हिस्सा अमेरिका की तरफ से सिर्फ यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध कितने ज्यादा करीब पहुंच चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिकी नौसेना का 30% हिस्सा यानी कि इसमें तमाम युद्धपोत, पनडुब्बी, सैकड़ों फाइटर जेट, हजारों मिसाइल, ये सभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने पहुंचानी शुरू कर दी हैं। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूके की तरफ से भी तमाम ऐसे हथियार यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। फिलहाल जहाँ एक तरफ इजराइल की मदद अमेरिका खुल करके कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की भी काफी ज्यादा मदद की जा रही है। चाहे रूस हो या फिर चीन, ये सभी खुल करके ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम तरीके के हथियार सीधे ईरान को भेजे जा रहे हैं। अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से भी ज्यादा बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के अंदर उतर चुके हैं, जो कि रूस से आए हैं और आधुनिक हथियार यहाँ पर छोड़े जा चुके हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिट की बात की जाए तो ये रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर जल्द ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन रूस के एक ऐसे पावर प्लांट पर हमला करने वाला है जो कि कंप्लीट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और अगर इस पर हमला हो जाता है तो डेफिनेटली इससे पूरी दुनिया में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और ये भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। अब न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से 500,000 सालों तक एक्टिव रहती है आप सबके सामने है। इसका बड़ा एग्जांपल जापान है और अब यही डर रूस के सामने आ चुका है। रिसेंट हुई डेवलपमेंट्स के मुताबिक रूस का कहना है कि यूक्रेन उसके कुसर्क और जोकोरोजी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है, जो कि किसी छोटी मोटी एजेंसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि ये इन्फॉर्मेशन खुद रूस की सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से दी गई है। फिलहाल इस चीज को लेकर के तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज खासकर एटॉमिक एनर्जी ने वार्निंग दे दी है कि इस तरीके का किसी भी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, खासकर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में। अगर ये होता है तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। साथ ही कई रिपोर्ट्स में तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूक्रेन यहाँ पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम एक तरीके के ऐसे बम है जिनको बनाने में कई प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये पूरी तरीके से परमाणु हथियार नहीं होते, लेकिन इनकी पावर परमाणु हथियारों के बराबर ही लगभग मानी जाती है और इन्हीं हथियारों से इन पावर प्लांट पर हमला किया जा सकता है। और अगर ये हमला होता है तो दुनिया में एक ऐसी तबाही आने वाली है जिससे पूरी दुनिया अगले कई सालों तक भुगतेगी और सिर्फ इस एक अटैक की वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी जो कि चीन छोड़ करके भारत के अंदर आ चुकी है, इसने भारत के अंदर अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली फॉक्सकॉन के चेयरमैन योंग ली भारत आते हैं। भारत आकर के वो तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं और कंपनी ने आते ही एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने कहा कि 2024 तक उन्होंने अपना बिजनेस जो कि भारत के अंदर है, खासकर स्मार्टफोन प्रोडक्शन का, इसमें $10 अरब के आंकड़े को पार कर लिया है और इन्होंने निवेश सिर्फ $1.4 अरब का किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फॉक्सकॉन वो प्लेयर है जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा आईफोन प्रोड्यूस करने का काम करती है। आज भारत के अंदर 5 to 7% आईफोन प्रोड्यूस किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, जितना भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कंपनी का टारगेट है कि अभी हमें प्रोडक्शन को ले जाकर के करीब 15% तक ले जाना है और 2030 तक करीब 25% तक ले जाएंगे। दैट मीन्स कि दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन लगभग भारत में ही बना होगा। वैसे तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन असेंबलिंग भारत के अंदर बड़े स्केल पर शुरू हो चुकी है और ये असेंबलिंग सीधे चाइना से भारत में शिफ्ट हुई है। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इन सभी खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।